हेलो क्लास 12th, कैसे हैं आप सब। कल वाली क्लास की आपने काइनेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक हमने कल किया है, जिसके न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे। तो होप दैट कि आपने कर लिए होंगे। डर तो नहीं गए उसको देख के, है ना। काफ़ी इजी सा टॉपिक है वैसे तो वो, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो ईज़िली आप लोगों ने कर लिए होंगे वो वाले क्वेश्चंस। आज आपके पास जो टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक ये है रेट लो, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ, ठीक है, जिसमें एक एक्सपेरिमेंट आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, और इस एक्सपेरिमेंट से ही हम रेट लो एक्सप्रेशन बनाएंगे। ठीक है, तो कॉपी और पेन उठा लीजिए अपना और प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। देखिए ज़रा एक्सपेरिमेंट में क्या दिया हुआ है। एक रिएक्शन है जहाँ पे एक रिएक्टेंट P होगा और एक Q होगा, और इन दोनों की आपस में रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे इनिशियल रेट आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो आपको ये डाटा देखते हुए क्या प्रिडिक्ट करना है, इसका रेट लो प्रिडिक्ट करना है। समझ आई बात? ओके, तो देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, पहले रेट लो इक्वेशन लिख लीजिए दोनों ही रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जहाँ पे आपने लिखा रेट इज इक्वल टू के, पी की पावर अल्फ़ा लिखी है और क्यू की पावर आपने बीटा लिखी है। आपको अल्फ़ा बीटा फाइंड करना है ड्यूरिंग दिस क्वेश्चन। तो अल्फ़ा बीटा फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो ये आपको एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं ना, इन्हीं से आपको इक्वेशन बनानी है। जैसे देखो, पहले रेट लिखना है, रेट ये दे रखे हैं आपको, यहाँ से आप रेट लिखेंगे। कांस्टेंट के आपको राइट करने की नीड नहीं है, क्योंकि जब आप इक्वेशन बना के डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू सेम होती है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको पैनिक होने की नीड नहीं है। साथ में आपको कॉन्सेंट्रेशन दे ही रखी है, वो वाली आप पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करते जाना है, वैल्यू पुट करते जाना है। अब सबसे पहले मैंने ये दोनों एक्सपेरिमेंट लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो रेट दिया हुआ है वो क्या है, 1.10 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। और इक्वल आपने ये के रखा। देन पी की कॉन्सेंट्रेशन इसमें कितनी है, 0.1, और पावर आपने अल्फ़ा रखा है। क्यू की कॉन्सेंट्रेशन इसमें कितनी है, 0.2, और पावर आपने बीटा रखा है। ये आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन बना दिया इस रेट लो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद आप दूसरा बनाइए और डिवाइड करें इसको सीधा। देखो सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट में रेट क्या है, 9.91 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। इक्वल किया के कॉन्सेंट्रेशन 0.3 है और दूसरी कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है। अब आप देख रहे हो यहाँ से, देखो पावर से तो ये पावर आपका कैंसिल ही हो गया है, इधर के से आपका के कैंसिल हो गया है, 0.2 से आपका 0.2 कैंसिल होके 1 बन जाता है, और 1 की पावर बीटा, तो 1 की पावर कुछ भी हो उसको आप 1 ही लिखते हैं। मीन्स यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। आपके पास बचा क्या है, यहाँ पे ऊपर 0.1 और नीचे 0.3, और पावर कौन सी है, अल्फ़ा। यहाँ देखो इसको अप्रोक्स में काटो, ऊपर का नंबर 1.10, नीचे नंबर है 9.91, तो अप्रोक्स आप इसको 1/9 लिख सकते हो, और इधर से आपका बन रहा है 1/3। अब आपको क्या करना है, बेस सेम कर देना है दोनों साइड। तो 1/9 को मैं 1/3 की पावर 2 लिख सकती हूँ, ठीक है। अब बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 2 आ गई है। तो आपने अपने रेट लो एक्सप्रेशन के लिए एक वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, जो कि अल्फ़ा की वैल्यू थी। अब आप बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कोई और एक्सपेरिमेंट को चूज़ करते हुए। तो आप ना यहाँ पे ये कर सकते हैं कि ऐसे एक्सपेरिमेंट आपको चूज़ करने हैं जहाँ पे आपका जो पहला रिएक्टेंट है उनकी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए। क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, आप क्यों निकालने वाले हो, तो उसके लिए आप क्या करना कि ऐसे एक्सपेरिमेंट चूज़ करना जहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या रहे, सेम रहे। मीन्स पहले रिएक्टेंट की वैल्यू क्या रहे, सेम रहे। तो सेकंड और थर्ड वाले से आप इसको निकाल सकते हो। सेकंड में रेट की वैल्यू ये देखिए, ये रखी हुई है, के पुट किया आपने, कॉन्सेंट्रेशन 0.3 पुट किया आपने, और 0.2 रखी है आपने बीटा के लिए, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट, जो थर्ड एक्सपेरिमेंट, उसको सीधा डिवाइड करें। 4.96 इंटू 10⁻⁻⁴ ये रखा आपने, और उसके बाद सारी वैल्यू इंसर्ट कर दी। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास इधर 2 की पावर 1, क्योंकि देखो ये नंबर, ये नीचे वाला नंबर लगभग 5 के आसपास गया हुआ है, ऊपर वाला नंबर लगभग 10 के पास गया हुआ है। तो आप इसको 5 2 जा 10 करके काट देंगे, तो 2 की वैल्यू 2 आपका आ गया है। 2 की पावर आपने यहाँ 1 रख लिया, क्योंकि इधर भी बेस क्या है आपका 2 बन रहा है। तो बीटा किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। उसके बाद आपने रेट लो एक्सप्रेशन इसका लिख दिया, ठीक है। तो अब अगर आप ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर रहेगा यहाँ पे। इस तरीके से आप क्या करते हैं, किसी एक्सपेरिमेंट से रेट लो एक्सप्रेशन को लिख पाते हैं, वहाँ से आप जो ये पावर है, कोफिशिएंट टर्म है, इनकी वैल्यू आप निकाल पाते हैं, ठीक है। कि होप दैट आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको देखिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, आपको ट्रू स्टेटमेंट देखनी है। तो इन्होंने पहली स्टेटमेंट में बोला मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन बी 0,
क्या मोलिकुलरिटी ज़ीरो हो जाएगी? कभी भी नहीं हो सकती मोलिकुलरिटी ज़ीरो, क्योंकि मोलिकुलरिटी किसको दिखा रहा होता है? ये रिएक्टेंट के मोलिक्यूल को दिखा रहा होता है। अगर आप मोलिकुलरिटी ज़ीरो बता रहे हैं, इट मीन आप कह रहे हैं कि रिएक्टेंट तो है ही नहीं रिएक्शन के अंदर, तो जो कि गलत है। मोलिकुलरिटी हैज़ नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए इसका कोई मीनिंग नहीं होता? हाँ, ये बात ठीक है, क्योंकि मोलिकुलरिटी आप एक सिंगल स्टेप रिएक्शन से निकालते हैं, एक एलिमेंट्री रिएक्शन से निकालते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन बी जो है वो ट्रू रहेगा। आगे फिर भी देखिए, मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। नहीं, ये कोई एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी नहीं है। आगे रिएक्शन विद द मोलिकुलरिटी रिएक्शन विद द मोलिकुलरिटी 3 आर वेरी रेयर बट आर फास्ट। इसने कहा कि 3 मोलिकुलरिटीज़ इन रिएक्शन का होता है, वो बहुत रेयर होती हैं बट बहुत फास्ट होती है। रेयर तो ठीक है, लेकिन फास्ट तो नहीं होती, तो इसलिए ये वाला भी आप करेक्ट नहीं करेंगे। ये दोनों कैंसिल हो गए, फर्स्ट वाला कैंसिल हो गया। ऑप्शन आपका कौन सा आता है? बी आता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी रहेगा। आगे एक रिएक्शन है A+2B कन्वर्टेड इनटू AB2। ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर बताया गया है कि ए की रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर की है, बी की रिस्पेक्ट में इसने कुछ लिखा नहीं है, तो मैंने इसको जीरो ले लिया है कि बी की रिस्पेक्ट में क्या है? जीरो है। तो रेट लो लिख दो आप इसका। पहले रेट लो में आप क्या कहेंगे? रेट लो एक्सप्रेशन में k = a की पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि उसने सेकेंड ऑर्डर बोला है, और बी को मैंने जीरो कंसिडर कर लिया है क्योंकि क्वेश्चन तो ये इनकम्प्लीट है। अब उसके बाद कह रहा है कि व्हाट विल बी द चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज़ डबल एंड बी इज़ हाफ। अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया जाए, ठीक है, और बी की कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दिया जाए, तो रेट पे क्या इफेक्ट आएगा? ये वाली चीज़ आपसे पूछी गई है। तो देखो, जिसकी पावर 0 होती है वो तो किसके इक्वल होता है? 1 के। तो यहाँ तो कुछ बन नहीं रहा है। ये 2 2 क्या बन रहा है? 4 बन रहा है। तो आंसर कितना आएगा? 4 टाइम्स आएगा। इंक्रीज 4 टाइम्स। ए ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि आपका असर्शन रीजन से बिलोंग करता है। 11th नंबर पे असर्शन आपको दी गई है। अच्छा, हाई प्रेशर डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द कैटलिस्ट सरफेस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो, जब कैटलिस्ट ही बोल दिया उसने, तो यहीं पे आपको पकड़ जाना चाहिए क्वेश्चन को, क्योंकि कैटलिस्ट की सरफेस पे जितनी भी रिएक्शन होती हैं वो जीरो ऑर्डर को ओबे करती हैं। ठीक है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को वो ओबे करती हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर का तो मतलब ही नहीं बनता। इट मीन आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। असर्शन आपकी रॉन्ग है, और असर्शन रॉन्ग आपको एक ही ऑप्शन में दी जाती है, बस अगला पढ़ने की नीड भी नहीं है। जो डी ऑप्शन है वहाँ पे असर्शन रॉन्ग है, तो डेफिनेटली इसका रीज़न क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन H2 + Br2 टू 2HBr appears to be 2। देखो, अगर रिएक्शन को देखो तो दो ही मोलिक्यूल हैं, एक आपका हाइड्रोजन है और दूसरा आपका ब्रोमीन है। तो अगर दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके रिएक्शन के अंदर, तो डेफिनेटली द रिएक्शन विल ओबे सेकंड मोलिकुलरिटी और बाई मोलिकुलर रिएक्शन इट इज़। ठीक है, द 2 molecules ऑफ द रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व इन द गिवन एलिमेंट्री रिएक्शन। ये भी करेक्ट है, तो मतलब ये इसका रीज़न भी रहेगा। इसका ऑप्शन आप फर्स्ट चूज़ कर सकते हैं, दोनों ट्रू हैं, और जो रीज़न है वो एक्सप्लेन कर रहा है आपकी असर्शन को। क्लियर गाइस। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, एक ग्राफ आपको नीचे दिखाया गया है, और अब इसने बोला बेस्ड ऑन द ग्राफ अबो ड्रॉ अ रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। इस ग्राफ का पहले ये पता करो ये किस ऑर्डर का है। तो अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा है, तो एनसीईआरटी में आपको 2 ही ऑर्डर दिए गए हैं, एक है जीरो ऑर्डर और एक है फर्स्ट ऑर्डर। तो अगर आप जीरो ऑर्डर वाला ग्राफ देखते हैं, तो जीरो ऑर्डर में आपको क्या कराया जाता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे रहेगी, और इधर आपका क्या रहेगा? टाइम रहेगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो यहाँ पे लॉगरिथम आप राइट करते, ठीक है, लेकिन ये विदाउट लॉगरिथम दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ आपका किसका है? जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। जीरो ऑर्डर का अगर ये ग्राफ है, तो अब आपको क्या करना है? आपको एक नया ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन, इधर रेट रखिए और इधर क्या? कॉन्सेंट्रेशन। इनके बीच में आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है। अब मेरे को ये बताओ कि रेट अगर मैं कहूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और ऑर्डर उसका जीरो हो जाता है, तो कॉन्सेंट्रेशन आप चाहे कुछ भी रखिए, वो किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। मतलब रेट आपका यहाँ पे क्या होने वाला है? कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का कोई इफेक्ट पड़ने ही नहीं वाला। तो आपका जो नया ग्राफ यहाँ पे प्लॉट होगा वो इस तरीके से होगा। वाई एक्सिस पे आप रेट को रख लो, इधर आप कॉन्सेंट्रेशन को रख लो। आप कितना भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाइए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रेट के ऊपर, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर काइनेसिस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, आगे पूछा व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो वो हम कर चुके हैं कि भाई ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन थी।
ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की होती तो यहाँ लॉगरिथम रिटर्न होता, यहाँ पे लॉगरिथम नहीं लिखा हुआ, इट मीन ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे, यहाँ पे आपको ये रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको शो किया गया है। पहले आप इसी को देखिए, और एक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट इज स्लो। इंटरमीडिएट का बनना स्लो है। इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या है, वो है IO नेगेटिव। तो देखिए कौन से स्टेप में बन रहा है, ये आपके फर्स्ट स्टेप में बन रहा है। इट मीन पहला वाला जो स्टेप है आपका वो स्लो स्टेप है। और आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जो RDS होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, वो स्लो स्टेप होता है। उसी के अकॉर्डिंग आप मॉलिक्युलैरिटी निकालते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप रेट लो एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो इसका लिखिए रेट लो एक्सप्रेशन, आप कहेंगे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो पहला रिएक्टेंट है यहाँ पे H2O2, ओके, एक ही दे रखा है तो 1 ही लिखेंगे, और दूसरा यहाँ पे है आयोडाइड, तो इसका भी आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इस तरीके से आपने रेट लो लिख दिया। अब कहता है हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन बी अफेक्टेड इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेरोक्साइड इज डबल। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन में डबल कर दूँ, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन में डबल कर दूँ, ऑर्डर इसका कितना है, 1 है, तो रेट कितना हो जाएगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना इसमें चेंज है उतना ही रेट में चेंज आएगा। मीन्स रेट भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल हो जाएगा। समझ आया होगा आई थिंक सो आपको, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, द कन्वर्जन ऑफ मोलिक्यूल X to Y फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेसिस। अगर आप X को कन्वर्ट कर रहे हैं Y में, तो जो रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर को ओबे करती है, सेकेंड ऑर्डर की काइनेसिस यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ऐसे हमने रेट लो लिख लिया। अब कहता है कि अगर X की कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम कर दी जाए, अगर X को 3 टाइम बढ़ा दिया जाए, तो आप लिख देंगे यहाँ 3x और पावर आपने लिखी हुई है 2। तो कहता है कि अगर 3 टाइम्स इसको बढ़ा दिया जाए, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y। तो Y की फॉर्मेशन को कैसे अफेक्ट करेगा, पहले तो आप यही देखिए कि ये कितना टाइम्स रेट को अफेक्ट करेगा। 3 3 जा 9 टाइम्स अफेक्ट करेगा, ओके। तो आप कहोगे कि 9 टाइम्स रेट के ऊपर अफेक्ट पड़ रहा है, रेट जो है हमारा वो 9 टाइम्स हो रहा है। तो अब आपको क्या निकालना है, Y की रिस्पेक्ट में रेट निकालना है। तो भाई जितना आपके रिएक्टेंट पे इफेक्ट आ रहा है, उतना ही आपके प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट आएगा, क्योंकि जितना रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है उतना ही आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो ओवरऑल आंसर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 टाइम्स आ जाएगा। डन। उसके बाद देखिए इसी का सेकेंड पार्ट, डिफाइन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद एन एग्जाम्पल। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, तो इसमें आपके 2 एग्जाम्पल हैं। एक तो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है, NCERT में ये एग्जाम्पल मेंशन है, और दूसरा है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। ये दोनों एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस हैं, एसिड की प्रेजेंस में आपको ये हाइड्रोलिसिस करानी है, एसिड कैटेलाइज। तो दोनों ही ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर होती हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर का क्या मतलब है, ऐसी रिएक्शन विच आर अपीयर टू बी ऑफ सेकेंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर। ऐसी रिएक्शन जो दिख तो हायर ऑर्डर की रही हैं, बट एक्चुअली दे फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती होती हैं, तो इनको आप सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह देते हो, ठीक है। तो ये यहाँ आपके कुछ क्वेश्चंस थे, होप दैट कि आपको समझ आए होंगे। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप फीडबैक दिया करो, आप आंसर किया करो इन चीज़ों का, ठीक है। कोई टॉपिक मुझसे पढ़ना है तो वो भी आप बता देंगे, बाकी क्वेश्चन करते रहिए, सब ठीक होगा। थैंक यू सो मच, बाय।